हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएल और सीआईटीएस के रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वैसे वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो आप प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको विषम शब्द को चयन करना है। यानी कि इस चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा एक विषम है। तो पहले आप इस वीडियो को रोक लें, बीच में रोकने के बाद से आपको पहले इसे बना लें, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू देखें। तो चलिए मैं स्टार्ट बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप देखिए कि ये जो ए और जो जेड है वो एक दूसरे के क्या है, तो अपोजिट है। और डी डब्ल्यू ये भी क्या है, तो अपोजिट है। यानी कि ए का उल्टा जेड होता है और डी का उल्टा क्या होता है, तो डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। और ऑप्शन सी में क्या दिया है, तो एफ का उल्टा यू दिया है। यानी कि एफ का उल्टा क्या होता है, तो यू होता है। बट ए का उल्टा के नहीं होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या या शब्द का चयन आपको करना है। यानी कि ये चारों ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से आपको बताना है कौन सा एक विषम संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे हो जाएगा, तो जो जो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है और ऑप्शन बी ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो किसी से कटने वाला नहीं। और ये जो डी नंबर में जो दिया गया है यानी 51 जो दिया गया है ये 3 से विभाज्य है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी कि यदि f बराबर 6, यानी कि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और ऐसे देखा जाए तो ये जो f है इसका मान क्या है, तो 6 दिया गया है। तो उसी तरह आपको बताना है कि ये जो फॉक्स लिखा गया है, इस पैटर्न को आप देख सकते हैं। ये जो फॉक्स लिखा गया तो ये जो f है इसका मान क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और i का मान क्या हो जाएगा, तो i का मान हो जाएगा 15 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। जब तीनों को आपस में ऐड किया जाएगा, ऐड करने पे क्या आ जाता है, तो ऐड करने पे 45 आ जाता है। तो आपको ये यानी कि ये जो पैटर्न है बिल्कुल सही है। तो आपको अब बताना है कि ये जो लाइन है इसको लिख कर ऐड करने पे क्या आएगा। जैसे कि LION ये जो दिया गया है, तो L का मान कितना हो जाएगा, तो L का मान हो जाएगा 12 हो जाएगा। I का कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और O का कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। और N का कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। और अगर हम सारे को यानी कि जितने भी दिए गए हैं इन सभी को क्या करेंगे और ऐड करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका मान हो जाएगा 50 हो जाएगा। और इन सभी को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 50। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है कि कलर को 63 लिखा जाए, यानी कि 63 लिखा गया है। और LED को क्या लिखा गया, 21 लिखा गया है। तो आपको LIGST को के बारे में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कलर के बारे में। तो COLOR ये कलर जो दिया गया है, अब इसके मान के बारे में देख लेते हैं। तो C को क्या लिखते हैं हम लोग, तो C को 3 लिख सकते हैं। O को क्या लिख सकते हैं, तो 15 लिख सकते हैं। और L को क्या लिख सकते हैं, तो 12 लिख सकते हैं। O को क्या लिख सकते हैं, तो O को 15 लिख सकते हैं। R को 18 लिख सकते हैं। और इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी को ऐड करने पर 63 आ जा रहा है। यानी कि ये जो कलर जो लिखा गया है यानी कि इन सभी के मान को ऐड करने पे हमारा 63 आ रहा है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि जो LED जो लिखा गया है LED इसका भी मान पुट कर देख लेते हैं कि 21 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो L का जो मान होता है वो 12 होता है। E का मान क्या होता है, तो E का मान 5 होता है। D का मान 4 होता है। और इन सभी को ऐड करने पे क्या आ जाता है, तो 21 आ जा रहा है। तो यानी कि ये पैटर्न हमारा बिल्कुल सही है। अब उसी तरह हम देखेंगे LIGHT इन सभी को लिखकर इनके मान को लिखेंगे। तो L को क्या लिख सकते हैं, तो L को 12 लिख सकते हैं।
आई को 9 लिख सकते हैं, जी को क्या लिख सकते हैं तो 7 लिख सकते हैं, एच जो है इसको 8 लिख सकते हैं, टी को 20 लिख सकते हैं। और इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 56। आप ऐड कर देख सकते हैं, इसका मान 56 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 56। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन 5 जो दिया गया है इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद मैं इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जिस प्रकार मोची का संबंध चमड़ा से है उसी प्रकार आपको बताना है कि ये जो दर्जी जो दिया गया है इसका संबंध किस चीज़ से है। तो इसका ऑप्शन में इसके दिया गया है बजाज दिया गया है, कमीज दिया गया है, धागा दिया गया है, कपड़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कपड़ा। यानी कि जिस प्रकार मोची का संबंध चमड़ा से है उसी प्रकार दर्जी का संबंध कपड़ा से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि डी बराबर क्या है 4 दिया गया है, डी ओ जी बराबर क्या दिया गया 26 दिया गया है, उसी प्रकार आपको LION के बारे में बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो जैसे कि ए बराबर क्या हो जाता है, तो ए बराबर हो जाता है 1, बी बराबर क्या हो जाता है तो बी बराबर 2 हो जाता है, सी बराबर 3 हो जाता है और डी बराबर 4 हो जाता है। इसी पैटर्न पे आपको बताना है। तो देखते हैं अब। तो जैसे कि डॉग लिखा गया है DOG लिखा गया है, तो डी का मान क्या होता है, तो डी का मान 4 होता है। ओ का मान क्या हो जाता है, तो ओ का मान 15 हो जाता है। जी को 7 लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इन सभी का जो ऐड है वो कितने के बराबर है, तो 26 के बराबर है। तो बिल्कुल 26 के बराबर है। यानी कि अब आपको लाइन के बारे में बताना है, इसके मान के बारे में। तो लाइन को कैसे लिख सकते हैं, तो LION ऐसे लिख सकते हैं। तो अब बताना है कि एल का मान कितना होता है, तो एल का मान होता है 12 हो जाता है। आई को 9 लिख सकते हैं, ओ को क्या लिख सकते हैं, तो ओ को 15 लिख सकते हैं, एन को क्या लिख सकते हैं, तो एन को 14 लिख सकते हैं। और इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 50। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अतुल एक पंक्ति में ऊपर से 17th स्थान पर है और नीचे से 18th स्थान पर है। तो आपको बताना है कि कुल बच्चे कितने, यानी उस पंक्ति में कुल बच्चे कितने हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये ऊपर से जो अतुल है ये ऊपर से 17th स्थान पर है और नीचे से ये कितने स्थान पर है, तो नीचे से ये 18th स्थान पर है। तो इसका फॉर्मूला एक होता है, यानी कि दोनों को जोड़कर उसमें से एक कम कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्यों कम कर दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो जा रहा है एक ही बार, इसीलिए। तो आइए देखते हैं। तो ये 18th प्लस 17th दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना आ जाता है 35 आ जाएगा। इसमें से अगर हम एक कम कर दें तो क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फल आम, यानी कि जिस प्रकार फल का संबंध आम से है उसी प्रकार स्तनपायी जो है इसका संबंध किस चीज़ से है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गाय से संबंध है। कैसे है, तो फल क्या है, तो जो फल है वो आम, यानी कि जो आम है वो एक फल है, उसी प्रकार जो गाय है वो क्या है, तो स्तनपायी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख कर बताना है आप। जैसे कि 5 के बाद ये 124 लिखा गया, उसी प्रकार आपको बताना है कि 7 के बाद क्या लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 342 हो जाएगा। अब कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। तो जब हम 5 के क्यूब से जब 1 को घटाएंगे तो 124 आ जाएगा। कैसे, तो 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 125 आ जाएगा। उसमें से हम अगर 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 124 आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम 7 का क्यूब करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, तो 343 यानी कि 343 आ जाएगा। तो 343 में अगर हम 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 342 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जिस प्रकार भारत का संबंध न्यू दिल्ली से है, उसी प्रकार आपको बताना है कि पाकिस्तान का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इस्लामाबाद। कैसे हो जाएगा, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगी, उसी प्रकार हो जाएगा जो पाकिस्तान है इसका राजधानी क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर भी दे दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले आप एक बार अपने से प्रयास करें और बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं इसके नीचे इसका राइट आंसर लिख दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक दिन में एक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होगी, यानी कि जो जो मिनट की जो सुई है और जो घंटे की जो सुई है वो दोनों एक पर एक कब होगी, यानी कि एक दिन में कितनी बार होगी वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 22 बार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है, यानी कि जिस प्रकार मछली का संबंध जल से है, उसी प्रकार आपको बताना है कि जो चिड़िया है उसका संबंध किस चीज़ से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आकाश, यानी कि मछली का संबंध जल से है, उसी प्रकार जो चिड़िया है इसका संबंध आकाश से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से भिन्न शब्द चुनिए, यानी कि आपको जो ऑप्शन ए बी सी डी जो दिया गया है, यानी गुलाब, गेंदा, लिली और केला, इसमें से आपको भिन्न चुनना है कि कौन सा अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केला। कैसे अलग है, तो जो गुलाब है वो फूल है, गेंदा जो है ये भी फूल है, लिली ये भी फूल है, बट जो केला है वो क्या है, तो फ्रूट है, यानी कि फल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। श्रेणी का A4 F9 अगला पद क्या होगा ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। तो ए के बाद जब F आया है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का गैपिंग है, तो 5 का गैपिंग है। उसी प्रकार आपको 5 का गैपिंग करके आगे बताना है। तो F के बाद क्या है, ए के बाद क्या है, तो BCDEF आया। उसी प्रकार आपको बताना है 5 गैपिंग, यानी कि F के बाद बताना है कि 5 गैपिंग के बाद क्या आएगा। तो F के बाद GHIJK, तो F के बाद क्या आ जाएगा, तो K आ जाएगा। अब देख लेना है ये जो 4 जो दिया गया है ये 2 का स्क्वायर दिया गया है, और ये जो 9 दिया गया है ये भी 3 का स्क्वायर दिया गया है, यानी कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि K16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको इस वाले क्रम को देखकर बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो जिस प्रकार ए और बी, यानी कि ए के बाद बी आया, उसी प्रकार बी के बाद क्या आ जाएगा, तो सी आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसके लास्ट वाले में क्या है, यानी कि जब जेड के पहले क्या आता है, तो वाई आता है। तो वाई के पहले क्या आता है, तो वाई के पहले एक्स आता है, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो सी किस में है और लास्ट में एक्स किस में है, तो सी इस वाले में है और ये बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। जो सी वाला ऑप्शन है ये हो सकता है, डी वाला ऑप्शन ये भी नहीं होगा, यानी कि 2 जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो चुका है, 2 बचा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए और सी, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब देख लेते हैं। तो 5 के बाद क्या होगा, तो 5 के बाद 10 होगा, यानी कि 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 10 हो गया। उसी प्रकार 10 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि C20X। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसे कि DOG को 67 लिखा गया है, उसके बाद FOX को क्या लिखा जाएगा, यानी कि इस वाले पैटर्न को पहले देख लेते हैं, फिर उसी पैटर्न को फॉलो करके क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं। तो DOG, अब सभी का मान लिख देते हैं, किसका क्या क्या मान होता है। तो डी का क्या होता है, तो 4 हो जाता है।
ओ का 15 होता है, जी का क्या होता है, तो जी का 7 होता है। तो देख लेते हैं जो 67 कैसे आया। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई यानी कि गुना अगर कर दें तो क्या आ जाएगा, तो गुना करने पर 60 आ जाएगा। और इसमें अगर हम ऐड कर दें, किस चीज़ को ऐड करेंगे, तो 7 को, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 67 आ जा रहा है, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार अब हम इसमें देखते हैं। तो अब लिखेंगे FOX। अब F का मान क्या हो जाता है, तो F का मान होता है 6 होता है, और O का मान क्या होता है, तो 15 होता है, और X का मान क्या होता है, तो 24 होता है। तो इसमें क्या करना है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा। और इसमें ऐड कर देंगे किसको, तो 24 को ऐड कर देंगे। तो इस 24 को जब ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 114, यानी कि 114 आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 114। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी कोड भाषा में BAN को DCP लिखा जाता है, तो जो SDM है इसको क्या लिखा जाएगा, यही आपको बताना है। तो पहले देख लेते हैं, ये जो BAN है इसको DCP लिखा गया है, कैसे लिखा गया ये भी देख लेते हैं। तो B के बाद C ना लिख कर क्या लिखा गया है, D लिखा है, यानी एक को छोड़कर दूसरा लिखा जा रहा है। उसी प्रकार A के बाद B ना लिखकर C लिखा गया है। उसी प्रकार N के बाद O ना लिखकर P लिखा गया है। अब हम इसी यानी कि एक छोड़कर दूसरा लिखा जा रहा है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे SDM को क्या लिखा जाएगा। तो SDM लिखकर अब एक एक छोड़कर इसमें लिखा जाएगा। तो S के बाद एक छोड़कर यानी कि S के बाद हम T ना लिखकर क्या लिखेंगे, तो U लिखेंगे। D के बाद E ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। उसके बाद M के बाद हम N ना लिखकर O लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि UFO हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि UFO। इसमें क्या लिखा, कैसे लिखा जा रहा है, तो एक छोड़कर लिखा जा रहा है, यानी कि एक एक का गैप देकर दूसरा लिखा जा रहा है, दूसरा लेटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये जो खाली स्थान जो दिया गया है इसको भरना है। तो देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा यहाँ पर। तो जितने सारे अंक जो दिए गए हैं इनके जो फर्स्ट जो अंक जो है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है उनको लेंगे। तो 1 के बाद 3 आया, यानी कि 13 में जो पहला जो नंबर है उसको लेंगे 1 को। उसी प्रकार 35 में भी पहले नंबर 3 को लेंगे। तो पहले 1 के बाद 3 आया, यानी कि एक अंक छोड़ के दूसरा आ रहा है, यानी कि 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद क्या आएगा, तो 9 के बाद 11 आएगा। कैसा आया, तो 1 के बाद 2 ना आकर 3 आया, 3 के बाद 4 ना आकर 5 आया, यानी कि एक एक गैप करते हुए आ रहा है। उसी प्रकार 9 के बाद 10 ना आकर 11 आ गया। अब देख लेते हैं 13 के बाद दूसरा जो अंक है ये, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके यानी कि इस अंक को लेकर देखते हैं। तो 3 के बाद 5 आया, यानी कि इसमें भी एक अंक को छोड़ के दूसरा अंक आ रहा है, यानी कि एक एक अंक का गैप है। तो 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 ना आकर 9 आया, 9 के बाद 10 ना आकर 11 आया, 11 के बाद क्या आ जाएगा, तो 11 के बाद 12 ना आकर 13 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 11 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको खाली जो स्थान जो दिया गया है इसको भरना है, यानी कि इन सभी पैटर्न को देखने के बाद इस खाली स्थान को भरना है। तो आइए इस पैटर्न को समझते हैं। तो देखते हैं, तो ये जो 8 है, 8 के बाद 13 आया, यानी कि एक गैप कर कर देख रहे हैं। तो 8 के बाद अगर 13 आया तो यानी कि 5 का गैप के बाद आया। उसी प्रकार 13 के बाद 18 आया, यानी कि इसमें भी 5 का गैपिंग है। उसी प्रकार 18 के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें भी 5 का गैप हो जाएगा। तो जब इसमें 5 का गैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 23 किस में दे, तो ऑप्शन ए, यानी कि 23 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऊपर से भी देख लेते हैं। तो 13 के बाद 23 आया, यानी कि इसमें 10 का गैप आ रहा है। उसी प्रकार 23 के बाद 33 आया, इसमें 23 के बाद 33 आ गया, इसमें भी 10 का गैप है। उसी प्रकार इसके बाद वाला जो संख्या आएगा, यानी कि 23 के बाद वाला, यानी कि 23 तो इस खाली स्थान में हो जाएगा, अगर इसके बाद वाला जो स्थान आएगा उसमें 10 का वृद्धि हो जाएगा। तो 33 में अगर हम 10 का वृद्धि कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो खाली स्थान का पूछा था कि इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कौन सा विषम है, यानी कौन अलग है। तो आम, मौसम्बी, नारंगी, अखरोट, इन चारों ऑप्शन अलग क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अखरोट। कैसे, तो ये आम है, फल है, मौसम्बी भी फल है, नारंगी भी फल है, बट अखरोट जो है वो ड्राई फ्रूट है, यानी कि ये ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इन सभी का जो कवर जो होता है, यानी कि जो ऊपर का जो छिलका जो होता है वो क्या होता है, नर्म होता है, और ये अखरोट का क्या होता है, बिल्कुल कठोर होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको क्या करना है, तो इसमें भी आपको विषम चुनना है। तो पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है, तो फूल गोभी, दूसरा में परवल, तीसरा में लीची, चौथे में मटर। अब इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एक विषम जो संख्या वो क्या, विषम जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लीची। इसके ऑप्शन से ना जाए, इसमें आपको बस केवल ये ढूंढना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा विषम है ये ढूंढना है, इसके ऑप्शन पे ना जाए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीची। अब लीची कैसे हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो जो लीची है वो फ्रूट है, और बाकी सब क्या है, तो सब्जी के नाम दिया गया है, जैसे फूल गोभी, परवल और मटर, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लीची। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा विषम है, यानी कि पटना, नई दिल्ली, लखनऊ और भोपाल, इसमें से आपको बताना है कौन सा एक अलग है, यानी कि विषम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो जो पटना है वो राज्य की राजधानी है, और जो दिल्ली है वो क्या है, तो वो भारत की राजधानी यानी कंट्री की राजधानी है, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली। और बाकी जो दिए गए ऑप्शंस में, यानी कि लखनऊ जो दिया गया है ये राज्य की राजधानी है, भोपाल जो दिया गया ये भी राज्य की राजधानी है, और ये देश की राजधानी है। इसलिए इसका जो ऑड है, यानी कि जो अलग है, वो नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में भी आपको ये बताना है कि चार जो ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन से कौन सा एक ऑप्शन जो है अलग है, वो आपको बताना है, यानी कि भिन्न को चुनना है आपको। तो आइए अब देख लेते हैं कौन सा एक अलग है। तो 3 और 11 इन दोनों का जो अंतर है वो 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 5 और 13 इन दोनों का जो अंतर है ये भी 8 हो जाएगा। 8 और 16 ये इन दोनों का भी अंतर क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। बट ये जो ऑप्शन जो डी जो दिया गया है, इसमें अगर हम अंतर देखें तो 8 नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।